हाँ जी, राम राम जी। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू होगी। दोस्तों, अभी तक जैसे आपने सुना होगा एनपीएस या ओपीएस, और आज जो लॉन्च हुई है वो है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, कौन सी स्कीम बेटर है और इस नई स्कीम में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ रहने वाला है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। यूपीएस आज स्कीम लॉन्च हुई है। यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोस्तों, ठीक है। आज इसकी मंजूरी दे दी गई है और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तब तक इसके जो रूल रेगुलेशन हैं वो इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, उसके पॉइंट इन्होंने बता रखे हैं। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं दोस्तों। 25 साल यदि आप नौकरी कर लेते हो तो जो पेंशन है वो आप लेने के हकदार हो जाते हो। और एवरेज क्या रहेगी उसकी? 12 महीने, जो पिछले 12 महीने की सैलरी जो रहेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकाल के आपको 50% उसका दे दिया जाएगा, ठीक है। पूरी जो एश्योर्ड पेंशन होगी वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये मिनिमम जो रहेगी, कम से कम यदि आप 10 साल कर लेते हो तो आप पेंशन लेने के हकदार हो जाते हो, लेकिन वो कम हो जाएगी एज कंपेयर जो आपकी 25 साल की सर्विस थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में 60% है वो तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों, यदि 10 साल सर्विस कर लेते हो तो मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये की पर मंथ दी जाएगी इस स्कीम के तहत। फिर आपके महंगाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो वाली रहेंगी, ठीक है। और दोस्तों, ये केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होंगे उनके लिए ये स्कीम रहेगी। और यदि आप लोग, जैसे एनपीएस अभी चल रही है और एक अपनी क्या होगी अब एनपीएस यूपीएस हो गई है, ठीक है। अब एक एनपीएस है, एक यूपीएस है, तो सभी कर्मचारी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस स्कीम में जाना चाहता है या फिर यूपीएस स्कीम में जाना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है दोस्तों कि सबसे बेस्ट कौन सी है। तो दोस्तों, कमेंट के अनुसार, जैसे मैं पब्लिक के पॉइंट को देख रहा था अभी, तो उसके अनुसार क्या रहेगा जी, सबसे बढ़िया तो आपकी ओपीएस ही बताई जा रही है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही सबसे बेस्ट बताई जा रही है। लेकिन जो ये यूपीएस इन्होंने लॉन्च की है, अभी केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है, ये एनपीएस से बेटर बताई जा रही है, ठीक है। यानी कि जो ओपीएस है ये सबसे बेस्ट है, जो यूपीएस है ये बेटर है, और एनपीएस तो सबसे जो भाई जिसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेना नहीं चाहते हैं, वो है ही है। तो ये स्कीम आज से लॉन्च हुई है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस स्ट्रक्चर को लागू कर सकती है अपने स्टेट के अंदर, ठीक है जी। तो ये मामला है जी। आज आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है इस नई योजना के बारे में, इस नई स्कीम के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।